27 मई 2019 लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर फोटो डाली। लिखा, संसद में पहला दिन। अब इस फोटो के बाद इन दोनों को जम के ट्रोल किया जाने लगा। लोग मिमी और नुसरत की ड्रेस पर कमेंट करने लगे, कहने लगे कि ये कोई घर या स्टूडियो नहीं है जहां पर आप इस तरह की ड्रेस पहनकर आ जाइएगा। लेकिन इन ट्रोल्स का मिमी और नुसरत पर कोई असर नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए था। उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं के लिए लोगों को शुक्रिया अदा किया। लगभग एक महीने बाद यानी 25 जून को नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती दोबारा संसद पहुंची। क्यों? शपथ ग्रहण करने के लिए। 19 जून को नुसरत जहां की शादी हुई थी। उन्होंने कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की। मिमी जो थी वो भी शादी में शामिल होने गई थी, इसलिए उन्हें शपथ लेने में देर हुई। नुसरत और मिमी दोनों ने बंगाली में शपथ ली। वंदे मातरम, जय हिंद और जय बांग्ला कहा। शपथ के बाद दोनों ने स्पीकर ओम बिरला के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। लेकिन एक बार फिर से ट्रोल्स के निशाने पर आ गई नुसरत जहां। क्यों? इस बार तो उनके खिलाफ फतवे भी जारी कर दिए गए। वो भी इसलिए क्योंकि इस बार वो संसद में एक ट्रेडिशनल ड्रेस में आई थी, यानी नई नवेली दुल्हन नुसरत हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर भरकर आई थी। अब चूंकि वो एक मुसलमान है और उन्होंने गैर मजहब के व्यक्ति से शादी की है, इसलिए मौलाना लोग जो थे उनका माथा ठनक गया। एक मुस्लिम धर्मगुरु असद वसनी ने कहा, जांच के बाद पता चला कि नुसरत ने जैन धर्म के युवक से शादी की है। इस्लाम कहता है कि मुस्लिम की शादी मुस्लिम से होनी चाहिए। वो संसद में सिंदूर और मंगलसूत्र पहन कर आई, इस बारे में बात करना फिजूल है। हम उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते। मैंने उन्हें वही बताया जो शरीयत में लिखा है। इन सब का नुसरत ने अपने ही तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो जाति और धर्म के बंधनों से परे है। मैं अभी भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती हूँ और ये किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है कि मैं क्या पहनूं। आस्था पहनावे से परे है और सभी धर्मों के सिद्धांतों को मानने और विश्वास करने में अधिक है। कितनी प्यारी बात करी। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है जब नुसरत को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। 2017 में दुर्गा पूजा पर उन्होंने गाना शेयर किया था, उस पर उन्हें ट्रोल किया गया था। लोगों ने उनके धर्म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। उसके बाद नुसरत ने सबको जवाब देते हुए एक पोस्ट किया, सबसे पहले हम इंसान हैं, जाति धर्म ने हमें अलग किया, राजनीति ने हमें बांटा। अगर आपको लगता है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं पहले इंसान हूँ। सबसे पहले इंसान बनिए, प्यार और सम्मान फैलाइए, न कि धर्म। सभी को महानवमी की शुभकामनाएं। नुसरत का जो स्टैंड 2017 में था वही अब भी है। तब भी वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कह रही थी, अब भी वही कर रही हैं। तब भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था और उल्टा सीधा कहा था, अब भी कह रहे हैं। इस बार जो नया एडिशन हुआ इसमें वो ये है कि मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर 2 साल बाद ही सही, लेकिन फतवा भी जारी कर दिया है इन लोगों ने। लेकिन इस फतवे का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है और इसको मानने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अब वही है कि इसी वजह से कभी नेल पॉलिश लगाने को लेकर फतवा जारी होता है, कभी सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने को गैर इस्लामिक बताया जाता है, महिलाओं के बाल कटाने और आईब्रो बनवाने को भी नाजायज़ करार देते हुए फतवा जारी किया जा चुका है। जब ज़ायरा वसीम अभी खबरों में है, आपने सुना होगा, उन्होंने भी जब अपने बाल कटवाए थे दंगल के लिए, तो उस पर भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी उनकी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मज़ेदार फतवा तो बीमा यानी इंश्योरेंस को लेकर के भी जारी किया गया था। कहा गया कि बीमा कंपनी किसी की जान नहीं बचा सकती, इसलिए बीमा कराना नाजायज़ है। अब मौलाना साहब को कौन बताए कि बीमा जान बचाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कराया जाता है कि हमें कुछ हो जाए तो परिवार को कोई दिक्कत ना हो, हमारे जाने के बाद उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके।
अगर कोई देख रहा हो तो ये मैसेज उन तक पहुंचा दे। खैर, हम तो बस मौलवी साहब को यही कहेंगे कि थोड़ा अपडेट रहा करिए। अगर कोई गंभीर मसला चल रहा है तो उसका स्वतः संज्ञान लीजिए, ऐसे ही फतवा जारी कर दीजिए। ऐसे 2-3 साल बाद जागना ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लेट लगता है आप सीरियस नहीं है। तो अगर आपको विश्वास कराना है कि सीरियस हैं और इस तरह के फतवे जारी करनी है आपको, तो थोड़ा इमीडिएटली कर दीजिए, ताकि जो ट्रोल्स हैं, जो लोग हैं, वो भी थोड़ा देख लें, इस पर बात कर सके। खैर, नुसरत जहां संसद में पहुंच चुकी हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहता है, वो कैसा काम करती हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे सारे वीडियोस सीधे आप तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।